हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस लोग क्यों करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही आप कोई भी स्टॉक में अच्छा पैसा कमा सकते हो और पेशेंस के साथ आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किए हो और अगर स्टॉक गिर रहा है तो हड़बड़ा के आप बेच के निकल सकते हो। और अच्छा स्टॉक है और 10-20% आपको प्रॉफिट हो गया तो आप उसमें भी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपको उस स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मालूम नहीं है। तो चलिए आज जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई निवेशक लंबे समय के लिए बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसको उस बिजनेस को ठीक से समझना चाहिए जिसमें निवेश कर रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस बिजनेस को कोई कई तरह से देखने और समझने के इसी काम में मदद करती है। निवेशक के लिए ज़रूरी है कि वो बाजार के हर दिन के शोरगुल से हटकर बिजनेस के कामकाज पर नज़र डालें। फंडामेंटल तौर पर मजबूत कंपनियां जो स्ट्रॉन्ग कंपनियों के शेयर की कीमत समय के साथ बढ़ती है और निवेशक को फायदा होता है। भारतीय बाजार में कई उदाहरण हैं, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, पेज इंडस्ट्रीज, आइसर मोटर, बॉश इंडिया, नेस्ले इंडिया, टीटीके प्रेस्टीज आदि। इनमें से हर कंपनी ने 10 साल से ज़्यादा तक औसतन 20% से ज़्यादा का कंपाउंड वार्षिक रिटर्न सीएजीआर दिया है। आप इसे समझ सकते हैं कि इनमें पैसा लगाने वाले हर निवेशक का पैसा 3.5 साल में दोगुना हो रहा था। सीएजीआर रिटर्न जितना ज़्यादा होगा आपकी पूंजी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। बॉश इंडिया जैसी कंपनी, कुछ कंपनी ने तो 30% तक का सीएजीआर दिया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल तौर पर मजबूत कंपनियों में निवेश करके कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। नीचे देख दिए गए बॉश इंडिया, आइसर मोटर और टीसीएस लिमिटेड के चार्ट को आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लंबे समय से अगर यदि कोई भी कंपनी में पैसा लगा के रखते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए बॉश इंडिया देख सकते हो। अगर यदि आप 2009 में इन्वेस्ट किए होंगे 3000 में, अभी यह स्टॉक जो ट्रेड कर रही है 14,000 तक ट्रेड कर रही है। ऐसे ही आप दूसरा में आप देख सकते हो, आइसर मोटर में देख सकते हो, कंटिन्यू आप ट्रेंड में जा रहा है सीएजीआर। आपको लग सकता है कि मैं सिर्फ अच्छे अच्छे चार्ट दिखा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सुजनॉल एनर्जी, रिलायंस पावर, स्टारलिंक बायोटेक की चार्ट कैसे दिखेंगे। इनको भी देखिए, कुछ स्टॉक भी है जो माइनस में सीएजीआर दिया हुआ है। इसलिए आप अच्छे फंडामेंटल को आप देख के इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान से तो बच सकते हैं। पैसे डुबाने वाले बहुत सारे उदाहरणों में से सिर्फ 3 हैं। पैसे कमाने के लिए ज़रूरी है कि आप कमाई कराने वाले और नुकसान कराने वाली कंपनियों के फ़र्क को पहचानें। कमाई कराने वाले हर कंपनी में कुछ गुण होते हैं जो उनको अलग से दिखाते हैं। इसी तरह पैसा डुबाने वाली कंपनियों को भी कुछ खास पहचान होती है और कुछ अच्छा निवेशक उसे पहचान लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस वो तकनीक है जो आपको सही कंपनी को पहचान कर लंबे समय के निवेश के लिए भरोसा देती है। क्या मैं फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकता हूँ? आप बिल्कुल बन सकते हैं। ये गलतफहमी है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंट या कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले लोग ही अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं। अच्छा फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए आपको बस कुछ चीज़ें सीखनी होगी। वित्तीय स्टेटमेंट को समझना, मतलब कि बैलेंस शीट को समझना, हर बिजनेस को उसकी इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य के साथ समझना होगा। जरूरी गणित को जानना होगा। इस अध्याय में हम ऊपर की लिस्ट में से पहली 2 चीज़ों को सीखेंगे जिससे हमें फंडामेंटल एनालिसिस आ सके। मुझे टेक्निकल एनालिसिस आती है, फंडामेंटल एनालिसिस समझने की क्या ज़रूरत है। टेक्निकल एनालिसिस आपको छोटे फ़ायदे दिलाती है, आपको बाज़ार में एंट्री और एग्जिट का सही समय बताती है, लेकिन ये संपत्ति बढ़ाने का सही तरीका नहीं है। आप अमीर तभी बन सकते हैं जब अच्छा लॉन्ग टर्म निवेश करें। वैसे अच्छा ये होगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को इस्तेमाल करें। इसे समझने के लिए आप एक बार फिर से आइसर मोटर का चार्ट पर नज़र डालें। आप देख सकते हो इस चार्ट में किस तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है।
मान लीजिए एक निवेशक आयशर मोटर को फंडामेंटल के तौर पर मजबूत शेयर मानकर उसमें निवेश करता है, तो उसने 2006 में कंपनी के शेयर में पैसे लगाए। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, 2006 से 10 के बीच में स्टॉक ने कोई खास पैसा नहीं बनाए। शेयर में तेजी 2010 के बाद ही शुरू हुई। इसका यह मतलब हुआ कि फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर किए गए निवेश में आयशर मोटर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न नहीं दिया। 2006 से 2010 के बीच में इस निवेशक ने अगर छोटे छोटे ट्रेड किए होते तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। टेक्निकल एनालिसिस इस तरह के छोटे सौदों के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल साथ साथ करना चाहिए। इसी पर आधारित है पैसे निवेश करने की महत्वपूर्ण रणनीति, जिसको कोर सेटेलाइट स्ट्रेटजी कहते हैं। मान लीजिए कि एक निवेशक के पास 5 लाख है और इसको दो हिस्सों में बांटता है। उदाहरण के तौर पर 60% और 40% के अनुपात में इस राशि को 60% यानी 3 लाख और निवेश करता है लंबी अवधि के लिए, और उसके लिए वह फंडामेंटल के तौर पर मजबूत कंपनी ढूंढता है। 3 लाख या निवेश उसका कोर पोर्टफोलियो ढूंढता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोर पोर्टफोलियो कम से कम 12 से 15% CAGR के आधार पर हर साल बढ़ेगा। बाकी बचा हुआ पैसा 40% यानी 2 लाख छोटी अवधि के लिए ट्रेड में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सैटेलाइट पोर्टफोलियो कहते हैं। इसमें भी 10 से 12% के रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स यानी उपकरण। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल की जाने टूल्स बहुत ही साधारण होते हैं, जो कि सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध है। उसके लिए आपको चाहिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको भी सूचनाएं चाहिए, वह कंपनी की एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक रिपोर्ट में होती है। आप इसे कंपनी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी है जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इसका वार्षिक रिपोर्ट निकालना चाहोगे तो आप यहाँ से आप डाउनलोड डायरेक्ट जाके ये फाइनेंशियल ईयर 2025 का डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे तो सारा का सारा आपका वार्षिक रिपोर्ट आएगा। उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्या कंपनी ने एक साल में कितना रिटर्न दिया है, फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें दिख जाएगी। इसके बाद इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ डेटा जानने के लिए कंपनी का कैसा काम कर रही है, आपको इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ डेटा भी चाहिए। डेटा भी मुफ्त उपलब्ध है। इसके लिए आपको उस इंडस्ट्री के एसोसिएशन संगठन की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास BEL इंडिया में क्लिक कीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी का इसमें आपको मिलेगा। क्या क्या आपको कंपनी का ग्रोथ होने वाला है, क्या प्लान है, नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है, इसमें आपको मिल जाएगा। समाचार या खबरों पर नज़र। हर दिन की खबर आपको कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती रहती है। एक अच्छा समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल आपके लिए काम आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हालांकि ये मुफ्त नहीं है, लेकिन ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस की गणनाओं के लिए अच्छा ज़रूरी है। इन 4 टूल्स यानी उपकरण की मदद से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। यह किसी भी दूसरे फंडामेंटल एनालिसिस के मुकाबले कम नहीं होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों की रिसर्च डिपार्टमेंट भी ऐसे ही काम करती है। उनकी भी कोशिश होती है कि उनकी रिसर्च सीधी, सरल और तर्कसंगत हो। इस अध्याय की खास बात है जो आप अध्याय में सीखे हो, इसमें क्या क्या खास है आप देख सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल लंबे समय के लिए निवेश के लिए किया जाता है। अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों में किया गया निवेश आपकी पूंजी या संपत्ति को बढ़ाता है। फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए आप एक अच्छी कंपनी में यानी निवेश योग्य कंपनी की खराब कंपनियों के बीच का अंतर जान सकते हैं। निवेश योग्य हर कंपनी में जैसे कुछ गुण होते हैं जो सभी कंपनियों की दिखाई देती है, इसी तरीके से हर खराब कंपनी को कुछ गुण होते हैं, हर खराब कंपनी में दिखाई देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इन गुणों को पहचानने में आपकी मदद करता है। बाजार में एक अच्छी रणनीति के लिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए आप किसी खास कौशल की ज़रूरत नहीं होती, बस कॉमन सेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि होनी चाहिए, थोड़ी गणित आना चाहिए, कारोबार कैसे चलता है इसका पता होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास ही पास है तो फंडामेंटल एनालिसिस आप जान सकते हैं। पैसे निवेश करने के लिए कोर सैटेलाइट अप्रोच की ऐसी रणनीति है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ज़रूरी उपकरण बहुत ही साधारण होती है और उस सबको मुफ्त में उपलब्ध है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और भी आगे हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और भी चर्चा करेंगे, इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे हम देखेंगे। थैंक यू।